आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स। ए, एन और द, इन तीनों वर्ड्स को हम आर्टिकल कहते हैं। यही तीन वर्ड हमारे आर्टिकल होते हैं, इनके अलावा कोई और वर्ड हमारा आर्टिकल में नहीं आता है। और आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि ए कहाँ पर लगता है, एन कहाँ पर लगता है और द कहाँ पर लगता है। तो उससे पहले हम लोग टाइप ऑफ आर्टिकल सीख लेते हैं। तो आर्टिकल के हमारे दो टाइप होते हैं, जो कि होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारे ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में हमारा द आता है। तो चलिए पहले हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और नाउन फ्रेज बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब ये है कि जो ए आर्टिकल है वो काउंटेबल नाउन के आगे लगता है। तो इसमें एक नया टर्म आया है जो कि है काउंटेबल। तो देखो, काउंटेबल नाउन हम उन नाम को या फिर उन संज्ञाओं को या फिर नाउन को कहते हैं जिनको कि काउंट किया जा सके। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैन, ये जो वर्ड है मैन यानी आदमी, तो आप आदमी को काउंट कर सकते हो, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं कह दूं कि सॉल्ट यानी कि नमक, तो क्या आप नमक को काउंट कर सकते हो कि एक नमक का दाना, दो नमक का दाना, 10 नमक का दाना? नहीं कर सकते हो ना। तो जो आदमी है इस तरीके से वो हमारा काउंटेबल नाउन हो गया, और जो सॉल्ट यानी कि नमक है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जो ए है वो हमारा काउंटेबल नाउन के आगे लगता है, और ये जो हमारे काउंटेबल नाउन है इनका जो साउंड है, मतलब इन वर्ड्स का शुरू होने का जो साउंड है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। तो अब देखो, एक चीज आप सोच रहे होगे कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। देखो, आपने वॉवेल पढ़ा है, वॉवेल हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो कोई भी वर्ड जिसके शुरुआत में हमारे इन 5 लेटर्स यानी ए ई आई ओ यू में से किसी भी लेटर का साउंड आता है उसको हम वॉवेल साउंड कहते हैं। और वो वर्ड्स जिनके शुरुआत में हमारे ए ई आई ओ यू इनमें से किसी भी 5 लेटर का साउंड नहीं आता है उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड और हमारा वॉवेल साउंड। तो इसमें यही कह रहे हैं कि ए जो है वो उन वर्ड्स के आगे लगेगा जिनमें से हमारा कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है। जैसे कि ए बॉल, तो ये जो वर्ड है बॉल, इसके शुरुआत में साउंड कैसा आ रहा है, बा यानी कि बी का। तो बी हमारा ए ई आई ओ यू में आता है? नहीं आता है ना। तो ये हो गया हमारा एक कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके आगे लग जाएगा ए। इसी तरीके से हट, एच यू टी, हट, हट की शुरुआत में एच, हा का साउंड निकल रहा है यानी एच का साउंड निकल रहा है। तो ये हमारा ए ई आई ओ यू किसी के साउंड में नहीं आ रहा ना, तो ये भी हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसके आगे भी लग जाएगा हमारा ए। इसी तरीके से हमारे जिन वर्ड्स की शुरुआत में हमारा साउंड आता है किसका, हमारे कॉन्सोनेंट का, वो उनके आगे हम ए लगा देते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी शुरू किससे हो रहा है, यू से, जो कि एक वॉवेल है, लेकिन इसकी शुरुआत का साउंड क्या है, यू, या यानी कि वाई का साउंड निकल रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। इसीलिए यूनिवर्सिटी की जगह पे हम एन नहीं बल्कि ए लगाएंगे। तो ये तो हो गया ए कैसे लगाते हैं। इसके बाद है हमारा ए एन एन, ठीक है। अब देखो, मैंने ऊपर क्या कहा था, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा किसी वर्ड के स्टार्ट में तो लग जाएगा एन, सॉरी ए। लेकिन अगर किसी वर्ड के शुरुआत में वॉवेल साउंड आ रहा है जस्ट कॉन्सोनेंट का उल्टा, तो उस वर्ड के आगे लग जाएगा एन। वॉवेल साउंड मतलब उस वर्ड के शुरुआत में ए ई आई ओ यू इन पांचों में से किसी भी एक लेटर का साउंड आना चाहिए, तो फिर उसके आगे क्या लग जाएगा, हमारा ए एन एन लग जाएगा। जैसे कि आवर, तो आवर हमारी स्पेलिंग क्या होती है, एच ओ यू आर, लेकिन स्टार्टिंग में कैसी आवाज आ रही, आवर, यानी कि आ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आ मतलब ए का साउंड, ए हमारा वॉवेल होता है, तो उसके आगे हम लगा देंगे एन, एन आवर। इसी तरीके से एन इंजन, इंजन शुरुआत में क्या है, ई का साउंड निकल रहा है, तो ये हमारा वॉवेल साउंड वाला वर्ड हो गया, तो इसके आगे लग जाएगा एन। ऐसे ही ऑनर, ऑनर हमारा शुरू एच से होता है लेकिन जो साउंड आ रहा है वो ओ का आ रहा है ना, तो इसीलिए इसके आगे भी लग जाएगा हमारा ए एन एन, ठीक है। तो उम्मीद है अब आप लोग को ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। चलो, ये तो हो गया हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम लोग डेफिनेट आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं।
तो ये है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द, इसमें कहा है वी यूज द व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग और समथिंग दैट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड। मतलब ये है कि द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर यानी कि खास चीज की बात करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जिसका किसी वाक्य में एक बार पहले ही जिक्र किया जा चुका हो। जैसे कि नीचे इन्होंने एक सेंटेंस दिया है, देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, मतलब मेरे घर के करीब में एक पेड़ है। तो शुरुआत में इन्होंने ट्री के आगे ए लगाया है। इसके बाद है द ट्री बेयर्स मैंगोज। तो मैंने आपको क्या कहा था ऊपर कि द हम कहाँ लगाएंगे, किसी पर्टिकुलर चीज के पीछे सॉरी आगे, या फिर किसी ऐसी चीज के आगे जिसके बारे में हम वाक्य में पहले ही जिक्र कर चुके हैं। तो ट्री हमारा एक बार पहले आ चुका है कि नहीं आ चुका है सेंटेंस में, इसीलिए जब दोबारा ट्री आ रहा है तो उसके आगे हम द लगाएंगे। और इसमें दूसरी चीज ये है, वी डू नॉट यूज द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन वी आर स्पीकिंग इन जनरल। मतलब ये है कि हम द का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं करते हैं। अब जिसको जिसको ये नहीं पता कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, वो मेरी पहले की जो नाउन की वीडियो है वो देखे। और रही बात अनकाउंटेबल नाउन की, तो वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको समझा दिया था कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। फिलहाल इसमें ये कह रहे हैं कि जब भी हम आमतौर पे अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, तो हम उसके सामने मतलब उससे पहले कभी भी दा का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, यानी कि मुझको गाना सुनना अच्छा लगता है। तो इसके आगे दा का जिक्र नहीं किया गया है। म्यूजिक हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि आप गाने को गिन नहीं सकते हो। इसी तरीके से माई कजन लिव इन दिल्ली, दिल्ली हमारे शहर का नाम है और ये हमारा एक प्रॉपर नाउन है, इसके आगे दा का यूज नहीं किया गया है। इसी तरीके से ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इवल, मतलब जो लालच होता है वो सभी बुराइयों की जड़ होती है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ईवल, इसके आगे हमारे दा का यूज नहीं किया गया है और ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब ये है कि अब तक हमने क्या सीखा कि दा का इस्तेमाल हम सेंटेंस में दूसरी बार किसी चीज के जिक्र किया जा रहा है तो उसके आगे लगाएंगे, और हमें दा अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे नहीं लगाना है। और एक और चीज ये थी कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, किसी खास चीज की बात कर रहे हैं, तो उसके आगे दा लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है ये, हाउएवर वी यूज द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन दैट हैव बीन मेड पर्टिकुलर। अब देखो ये वही चीज कह रहे हैं ना कि अगर हम किसी पर्टिकुलर यानी खास चीज की बात कर रहे हैं तो हम दा लगाएंगे। वही चीज इसमें ये बोल रहे हैं, आई डू नॉट लाइक द म्यूजिक दे आर प्लेइंग, मतलब ये है कि मुझे वो गाना पसंद नहीं है जो ये लोग बजा रहे हैं। अब देखो इसमें जो वर्ड है म्यूजिक, ये हमारा क्या है, ये है अनकाउंटेबल नाउन। तो इस हिसाब से तो इसके आगे दा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दा लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि अब ये किसी जनरल म्यूजिक की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसी किसी गाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक तरीके से पॉइंट करके बात कर रहे हैं कि ये जो गाना बज रहा है ना, मुझे ये गाना नहीं पसंद है। मतलब बाकी गाने अच्छे लगते हैं लेकिन ये जो गाना बज रहा है ना, मुझे यही गाना नहीं पसंद है। तो ये एक तरीके से पर्टिकुलर किसी खास गाने की बात करी जा रही है, इसलिए इसमें दा लग गया। इसी तरीके से द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द रूफ हैज मेड आवर रूम वेट, मतलब ये है कि जो छत से टपकता पानी है ना, ये जो छत से पानी टपक रहा है, इसने मेरे कमरे को मतलब इसने हमारे कमरे को गीला कर दिया है। तो इसमें जो वर्ड है वाटर, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं है? क्योंकि वाटर को सीधी सी बात है, बूंदे गिनते बैठोगे क्या? नहीं गिनोगे ना। तो ये है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन देखो ये वाटर की ओर एक मतलब वाटर को ये कि पर्टिकुलर चीज की तरह ले रहे हैं, मतलब खास चीज की तरह ले रहे हैं। ये इशारा करके बता रहे हैं कि जो पानी मेरी छत से टपक रहा है ना, इसी की वजह से मेरा कमरा गीला हो चुका है। तो इसमें ये जो वर्ड है हमारा वाटर, ये एक तरीके से पर्टिकुलर वर्ड है, तो इसके आगे हमारा दा लग जाएगा। अब इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो है ये, वी यूज द बिफोर थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, मतलब ये है कि हम दा उन चीजों के आगे लगाते हैं जो कि अपने आप में ही एक हों। जैसे कि सन यानी कि सूरज, तो हमारी क्या मतलब हमारे सोलर सिस्टम में क्या 10-15 सूरज हैं? नहीं है ना, एक ही यूनिक सूरज की बात करी जा रही है, तो उसके आगे दा लगेगा। ऐसे ही द अर्थ, मतलब हमारी जो पृथ्वी है, हमारी के 10-15 पृथ्वियां हैं?
नहीं ना, हमारी एक लौती पृथ्वी है तो उससे आगे दा लगेगा। मून यानी कि हमारा चांद, द मून, हमारा तो एक ही चांद है ना, है हालांकि बहुत सारे सैटेलाइट हैं बाकी बाकी ग्रहों के, लेकिन उनके नाम अलग है, हमारे वाले का नाम क्या है, मून है ना। तो ये एक यूनिक नाम हो गया, ये एक यूनिक चीज है, तो उसके आगे भी दा लग जाएगा। मतलब ये है कि जब भी हम किसी यूनिक चीज की बात करें जो कि दुनिया में हमारी एक ही हो, उसके आगे दा लगेगा। जैसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसमें ये देखो क्या कहा है कि जो अर्थ है उसके आगे इन्होंने दा लगाया है, और जो सन है उसके आगे इन्होंने दा लगाया है, क्योंकि ये दोनों ही चीज वन ऑफ इट्स काइंड है, मतलब ये बहुत ही कह सकते हो कि कोई दूसरा नहीं है इनके जैसा। ऐसे ही लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखो, हर राज्य की हमारी क्या होती है, एक ही राजधानी होती है ना, हालांकि कुछ कुछ राज्यों की आपको दो राजधानियां मिल जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद जो राजधानियां होती हैं वो किसकी होती है, राज्यों की होती है या देश की होती है। ऐसा तो नहीं कि हर गली मोहल्ले या डिस्ट्रिक्ट की राजधानी है, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये जो वर्ड है हमारा कैपिटल, ये भी एक यूनिक वर्ड हो गया, एक अपने ही प्रकार का इकलौता वर्ड हो गया, तो इसके आगे भी हम दा लगा देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव। अब ये कह रहा है कि द हम सुपरलेटिव के आगे लगाते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये आ गई कि सुपरलेटिव क्या होता है। देखो, एक चीज होती है तारीफ करना, और दूसरी चीज होती है बहुत ही बढ़ा चढ़ा के तारीफ करना। तो ये जो बढ़ा चढ़ा के तारीफ होती ना, इसी को हम सुपरलेटिव बोलते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि इन्होंने कहा है कि आफ्ताब इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्लास में टॉल है, बल्कि ये कह रहे हैं टॉलेस्ट है, मतलब लंबा नहीं, बल्कि हमारी क्लास में सबसे ही ज्यादा लंबा लड़का है। तो ये जो वर्ड है हमारा टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव हो गया, इसके आगे हमारा दा लग जाएगा। ऐसे ही माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, मतलब ये कह रहे हैं कि ये ऊंचा पर्वत नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये जो वर्ड हो गया हमारा हाईएस्ट, ये हमारा सुपरलेटिव है, तो इसके आगे हमारा दा लग जाएगा। ऐसे ही इसमें अगला और आखिरी पॉइंट है वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशन, माउंटेन रेंज, होली बुक्स, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन्स, फेमस बिल्डिंग एंड न्यूज़पेपर्स। मतलब ये है कि हम लोग दा नदियों के नाम के आगे लगाते हैं, समंदर के नाम के आगे लगाते हैं, सागर के नाम के आगे लगाते हैं, माउंटेन रेंज मतलब जो हमारी पहाड़ी श्रृंखला होती है उसके नाम के आगे लगाते हैं, होली बुक जैसे कि हमारी कुरान, गीता, इनके नाम के आगे लगाया जाएगा, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी इसके नाम के आगे लगाया जाएगा, शिप्स यानी कि जो जहाज होते हैं जैसे कि टाइटैनिक, तो हम लोग द टाइटैनिक लिखेंगे तो उसके आगे लगाया जाएगा, एरोप्लेन्स जैसे इंडियन एयरलाइंस तो उसको हम बोलेंगे द इंडियन एयरलाइंस, इनके आगे दा लगाया जाएगा। फेमस बिल्डिंग, कोई बहुत ही फेमस बिल्डिंग है जैसे कि बुर्ज खलीफा, तो उसके आगे हम द बुर्ज खलीफा लगाएंगे। और इसी तरीके से न्यूज़पेपर यानी कि अखबार जैसे कि द दैनिक जागरण। मतलब ये है कि इन सभी जो मैंने आपको बताए हैं इनके नाम के आगे दा लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे इन्होंने दिए हुए हैं द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अब देखिए नील नदी हमारी एक रिवर है जो कि आपको इजिप्ट के करीब पड़ जाएगी, तो वही कह रहे हैं कि ये जो नील नदी है ये सबसे लंबी नदी है। द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक हमारा एक सागर का नाम है, तो इसके आगे इन्होंने दा लगा दिया। इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब कहा है द टाइटैनिक सैंक ऑन 15 अप्रैल 1912, मतलब टाइटैनिक जो कि एक शिप का नाम था वो 1912 15 अप्रैल को डूब गई थी, तो उसके आगे इन्होंने दा लगाया है। आगे है द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अर्नब्स फेवरेट न्यूज़पेपर, मतलब ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है ना ये एक न्यूज़पेपर का नाम है और ये अर्नब का मनपसंद है, तो ये जो वर्ड था टाइम्स ऑफ इंडिया इसके आगे इन्होंने दा लगा दिया। ऐसे ही शताब्दी एक्सप्रेस जो कि एक ट्रेन का नाम है उसके आगे भी इन्होंने दा लगा दिया, द शताब्दी एक्सप्रेस इज सुपरफास्ट ट्रेन। उम्मीद है अब आप लोग को ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं और दा कहाँ लगाते हैं ये चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अगर आपको अब भी कोई भी सवाल है या फिर कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई है तब भी मुझे कमेंट कर दो, या फिर आप चाहो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक एक बार फिर से देख सकते हो। अगर नहीं आती है तब भी समझ में तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए फिर से बढ़िया सी वीडियो बना दूंगा। So that is it for today guys. Make sure to like, share and also if you are new then subscribe to our channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.